11 लाख रुपए कमाना चाहते हो? इधर से ही है, इधर से नहीं है। हाँ, यस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग जयपुर। सॉरी जोधपुर। मुकेश जी हमेशा बुलाएंगे तो बार बार जोधपुर आएगा। कैसा लगा ये? आप लोगों को भी चाहिए ये, लेकिन वहाँ बैठ के नहीं समझ में आता है कि एक दिन ये मिलता है। आप मेरे पास हो, आज वहाँ आप बैठे हो, एक दिन आप यहाँ आ जाओगे। जो मेरा आज है, आज वो आपका फ्यूचर है, लेकिन डिसीजन आपको लेना है। जब आप डिसीजन लेकर काम करोगे तो एक दिन ये भी आपका प्रेजेंट होगा, जैसे आज मेरा प्रेजेंट है। तो कैसा लगा मेरा प्रेजेंट आप लोगों को? इस प्रेजेंट में जीना चाहते हो आप लोग? तो काम कैसा करना होगा? जगत जी जैसा। डेडिकेशन भी वही चाहिए। अगर हमारा डेडिकेशन जगत जी जैसा होगा तो हमारा आने वाला कल ऐसा ही होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम हेमलता सिंह है और मैं जगत जी मोदी केयर बिजनेस को 7 साल से करीब 7 साल हो गए, नवंबर में हो जाएंगे। 7 साल से बिल्ड कर रहे हैं और 7 साल में ये अचीवमेंट आपको कैसा लग रहा है? कुछ फील्ड में हम वर्क करके पैसे तो अर्न कर सकते हैं, नो डाउट कर लेते हैं पैसे अर्न। ये मान सम्मान, ये रेस्पेक्ट, ये वेलकम, ये मिलता है क्या हर जगह? हमें कहीं नहीं मिला, हमें आज तक नहीं मिला था। थैंक यू मुकेश जी। लोगों को लगता है मुकेश जी इतना तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? अब समझ में आ रहा है क्यों बढ़ रहे हैं? अपलाइन इज ऑलवेज राइट। ये हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। अपलाइन इज ऑलवेज राइट। वो कभी आपका बुरा चाहेगा ही नहीं। मैं कैसे चाहूँगी कि मेरी हार्ट लाइन का बुरा हो, तो आपका अपलाइन भी नहीं चाहेगा कि कभी आपका बुरा हो, क्योंकि आपकी अच्छाई में उसकी भी अच्छाई है। इसलिए अपने अपलाइन को हमेशा थैंक्स कहना। जो आपको यहाँ लाकर बिठाया है, आज उसको घर जाके भी धन्यवाद दिल से भी देना और उसको भी सामने से देना कि आपने मुझे मौका तो दिया, एक अपॉर्चुनिटी तो दी मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कोई हमें लखपति बनाना नहीं सिखाता है, हमें यही सीखने, इसी बिजनेस में मिलता है सीखने को। कोई हमसे कहता है आज तुम क्या हो, डजंट मैटर, आओ मैं तुम्हें लखपति बनाना सिखाता हूँ, आओ मैं तुम्हें लखपति बनाना सिखाती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। और एक दिन मैं भी जगत जी के साथ एकदम पीछे की सीट पे बैठी थी, क्योंकि हमें कोई जगह नहीं मिला था। जो लोग बैठे हो ना, लगता होगा जगह अच्छी नहीं है, चेयर अच्छा नहीं है, क्यों आ गए? उसने मुझे ज़बरदस्ती ले आया, जल्दी से ख़त्म हो और हम जाएं। सेम ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। सेम मुझे ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। ये मालाएं, ये फूल, अरे हो सके खुद से भिजवा दिया हो और पहन लिया हो। एवरीथिंग जो आप सोच सकते हो सब मेरे दिमाग में आ रहा था, सब कुछ। उस टाइम का सिनारियो, उस समय मैं वहाँ राइट थी। आज अगर आप ये बैठ के सोच रहे हो तो आप राइट सोच रहे हो, क्योंकि हमें कभी कोई इस तरह से नहीं वेलकम करता है, कभी कोई इतना हमें स्टार नहीं बनाता, इतना मान सम्मान नहीं देता है इस दुनिया में। हम कैसे सोच ले कि एक दिन हमें मिलेगा? लेकिन मिलेगा दोस्तों, अगर हमारा काम ग्राउंड लेवल का होगा तो। काम तो हमें ग्राउंड लेवल पे ही करना है, तभी तो हम सितारे बनेंगे। और दोस्तों ये फैमिली का बिजनेस है। ये क्या है? फैमिली का बिजनेस है। ये ऑफिस नहीं है कि हम गए और वर्क करके आ गए। ये एक फैमिली का बिजनेस है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी फैमिली हमारे साथ हो। मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं
जो शादी नहीं किया है वो ज़बरदस्ती मत किसी को लाना, बट जो लोग सिंगल आए हो नेक्स्ट टाइम किसी इवेंट में जाना अपनी वाइफ को जरूर ले जाना। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपके बच्चे भी समझदार हैं तो उनको भी ले जाना किसी भी इवेंट में। मैं नहीं करती थी मोदी केयर, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं हर इवेंट सेमिनार में जगत जी के साथ देखने जाती थी वहाँ होता क्या है। सोच सकते हो आप वहाँ होता क्या है, विश्वास दिमाग को नहीं आता था, फिर भी मैं जाती थी कि वहाँ होता क्या है और वहाँ बैठ के सोचती थी क्या एक दिन मेरा भी ऐसा होगा। और दोस्तों उस दिन विश्वास नहीं था और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं वहाँ बैठे हुए हर एक इंसान से कहती हूँ जो आपका आज है वो मेरा कल था और जो मेरा आज है वो आपका आने वाला कल होगा, लेकिन विश्वास और ये सबसे अच्छा बिजनेस किसका है बताऊं? जेंट्स से ज़्यादा ये लेडीज करती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो हुनर है ना तारीफ करने की, किसी चीज़ को परखने की, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की, वो शायद जेंट्स के अंदर नहीं है। आई एम राइट? क्योंकि एक लेडी अपना घर छोड़ के आती है और पूरे ससुराल को दिल से एक्सेप्ट कर लेती है ना, वो खुशी खुशी करती है। तो जो पावर एक औरत के अंदर है वो पावर एक जेंट्स के अंदर नहीं है। लेकिन मैं नहीं कहती कि जेंट्स नहीं कर सकते, मेरे घर में जगत जी ने किया है, शायद मैं नहीं कर पाती लेकिन जगत जी ने किया है। जेंट्स तो कर ही लेते हैं, हर काम कर लेते हैं, बट जो फीमेल हमारी लीडर है आप लोग इसको करो, दिल से करो, क्योंकि फीमेल ने भी हमारी सुरेखा भार्गव माँ ने करके दिखाया है। एक बार जोरदार तालियां हमारी सुरेखा माँ के लिए। आप आओ, काम करो, दिल से करो और कोशिश करो कि अपने अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करें। कोई गलत काम नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा काम है। इसमें हम अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी क्या होगी? 1 से 2 होगी। और जब 2 लोगों की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो क्या होता है? सृष्टि बन जाती है दोस्तों, पूरी सृष्टि बन जाती है। तो क्या हम अपनी जिंदगी नहीं बना सकते हैं? हस्बैंड और वाइफ मिलकर बना सकते हैं। तो जितने बैचलर्स हो वो अक्षय दत्ता की तरह जल्दी जल्दी मेहनत करो और शादी करके कपल बन जाओ। और जो लोग कपल हो आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो कि आप कपल हो, आप अपने हम सफर के साथ हर इवेंट, सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग में जाया करो और उनसे भी एडवाइस लिया करो, उनको भी स्पेशल फील कराया करो, उनको बताया करो कि तुम्हारा स्पाउस जिस जगह जाता है, अपना टाइम, अपना अटेंशन देता है, वो जगह कितना अच्छा है। महसूस हुआ इस कोविड ने हमें भी बता दिया कि हमने आज से 7 साल पहले जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही डिसीजन था। अदरवाइज जॉब में आज हम भी बैक टू होम हो गए होते। क्योंकि बहुत सारे स्टाफ को हटा दिया गया, बहुत सारे काम डाउन गए। कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ का काम नीचे गया है? सिर्फ एक जगह मोदी केयर का काम सबसे तेजी से आगे बढ़ा है और हमारी लाइफ का 7 साल में सबसे बड़ा चेक मोदी केयर से इसी कोविड में आया था। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी कि आप लोग करो, इसको कर रहे हो तो दिल से करो। एक बार मेरे गुरु मलिक सर के लिए बहुत जबरदस्त तालियां बजाएं। आप सोच सकते हो वो इंसान मुझे खुशियां देने आया था और मैं उसको वेलकम भी नहीं की थी। मैं देखकर ऐसे झल्ला गई कि ये कौन आ गया, अनायास ही बकवास कर रहा है कि मैं आपको लखपति बना दूंगा, आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा, आपके घर में गाड़ी आएगी, आपका खुद का घर आएगा। ये कौन सा आदमी है? ना मेरा रिश्तेदार, ना जान पहचान, कहाँ से आ गया ये? और ये बातें मुझे भी सुना रहा है, जगत जी को भी बरगला रहा है। ये दिमाग में मेरे खूब आती थी। मैं एक टीचर थी ना, बहुत सारी
मेरी कल्पनाएं बहुत ऊपर की थी, मैं कुछ भी सोच सकती थी। और थैंक यू मैं करती हूँ आज मनोज सर का कि वो मेरी ज़िंदगी में, मेरे घर उनको सिर्फ मैंने एक कप चाय पिलाया था दोस्तों, बिना मन से मैंने उनको सिर्फ एक कप चाय पिलाया था। क्योंकि कोई दरवाजे पे आ जाता है तो हम हिंदुस्तानियों का धर्म होता है कि एटलीस्ट उसको चाय तो पिला दें। और वो एक कप चाय हमारे घर पीकर वो कृष्ण इस सुदामा को क्या से क्या बना दिया, आप लोग देख सकते। उस टाइम कभी विश्वास नहीं होता था कि घर में नैनो भी आएगी। अब तो दिल करता है इलेक्ट्रिक गाड़ी भी ले आऊं। दिल है, जब विश्वास हो गया तो फिर कुछ भी मांगेगा। आज इस काम को करते हुए 7 साल हो गए और जगत जी ने बहुत स्ट्रगल किया। जो आप कर रहे हो ना, इससे ज़्यादा उनको स्ट्रगल्स मिला था। ये मैं देखती थी, समटाइम मुझे नोटिस होता था, क्योंकि आज मोदी केयर में बहुत कुछ दिखाने को है। उस वक्त मोदी केयर में कुछ भी दिखता नहीं था इतना परफेक्ट, इतना क्लियर कुछ भी नहीं दिखता था, ना इतना शानदार ऑफिस था, ना इतने शानदार डीपीज थे, कुछ भी नहीं। हमारा सामान फरीदाबाद से आया था। मैं हंसती थी जगत जी पे, क्या आप तो चाचा नेहरू बन गए, सामान फरीदाबाद से आपका आता है। ये सब सोचने की बात है, जो आज आपके दिमाग में आता है वो आज 7 साल पहले मेरे दिमाग में सब कुछ आ गया था। और जगत जी बोले कोई बात नहीं, इस सामान की दुकान को यही लाएंगे जयपुर में। और मैं मुस्कुरा के निकल जाती थी कि इंसान तो कुछ भी बोलता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बुरा क्या है, देखो आप कुछ अच्छा ही देख रहे हो। विश्वास नहीं होता था, फिर भी मैं हंस के हट जाती थी। 145 रुपये का चेक, सोचो कैसा लगा होगा मुझे उस वक्त। 30 दिन आप जा रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे टाइम दे रहे हो, और 1 तारीख को आपके अकाउंट में 145 रुपया आया। इतना तो मैं किसी को दे देती थी, मुझे कैसा लगा होगा? बहुत मजा आया होगा ना, बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई होगी। जा पति और का काम, अगले महीने फिर 145 आएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा लगा कि मेरा आदमी तो गया, कुछ अलग लेवल का गलत कर रहा है, जहाँ टाइम मेहनत सब कुछ जा रहा है, आने को कुछ नहीं है। इन्होंने कहा चिंता नहीं करो, 145 आया है ना, एक दिन 1 लाख भी आएगा। अगर आपके घर में आपको ये सुनने को मिलता हो, इतने दिन भागा दौड़ी किए, क्या मिला? अच्छी बात है, मिलना चाहिए। घर वाले तो क्या करेंगे, कुछ तो पूछे कि भाई टाइम दे रहे हो तो क्या ला रहे हो। आपका बिलीव होना चाहिए कि जहाँ से मैं 200, 300, 400 रुपये लाया, एक दिन तुम्हें मैं लाखों ला के दिखाऊंगा। ये आपका बिलीव होना चाहिए। जगत जी का बिलीव दिखता था। वो कहीं भी डेमो करने से हिचकिचाते नहीं थे, उनको डेमो करने में शर्म नहीं आती थी, उनको प्लान दिखाने में हेजिटेशन नहीं होता था, कभी नहीं होता था। रात के चाहे 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, वो कभी नहीं सोचते थे कि आज मुझे किसी से मिलने जाना है तो मैं कल जाऊंगा, नहीं मैं अभी जाऊंगा। अगर घर का कोई काम है उसको मैं 1 घंटे के बाद करूंगा, बस ये मुझे प्रोस्पेक्ट मिला है, उसको मैं अभी जाके देखूंगा, मिलूंगा और सब कुछ समझाऊंगा। ये डेडिकेशन आपका होना चाहिए। आज दोस्तों इस बिजनेस को करते हुए 1 साल में हमारा चेक 145 से लगभग 1 लाख का हो चुका था। अब आप सोच सकते हो कि जगत सर का तो 1 साल में 1 लाख आ गया, मैं तो साल भर से ज्वाइन हूँ, नहीं आया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो एफर्ट जो जगत जी ने डाला था उसमें कहीं ना कहीं कमी है। ये खुद को सोचने की बात है कि हमारे उस एफर्ट में कहीं ना कहीं कमी है कि जब इसी कुएं से कोई पानी निकाल के नहा रहा है और मैं पीने का भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे निकालने में कमी है, इस कुएं में कमी नहीं है। तो मोदी केयर में कोई कमी नहीं है दोस्तों, हमारे एफर्ट में कमी है कि हमारा चेक आज 100 रुपये का है तो कल 500 का होगा, कल 5000 का होगा, फिर 50,000
लाख ले रहा है, कोई 20 लाख ले रहा है, कोई 50 लाख ले रहा है और हम यहाँ से 100 रुपया भी नहीं रेगुलेट ले पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को जज करने का, पढ़ने का और एनालिसिस करने का टाइम है। हम सब यहाँ आते हैं, माला पहनते चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर मेरी इतनी सी बात से कहीं आपको ये महसूस हो कि अब मुझे करके दिखाना है, किसी की फैमिली में किसी का भी सपोर्ट मिल जाए तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। दोस्तों, किराए के घर में रहती थी, एक रूम था, छोटा सा किचन था, शास्त्री नगर में एक जना अंदर जाते थे तो दूसरा उसमें जा नहीं सकता। वो जब बाहर आएगा तभी दूसरा उसमें एंटर करेगा। गाड़ी के नाम पे एक फ्रीडम बाइक थी, यही लेके हम जयपुर में थे, खाना बनाते थे, खाते थे, ऑफिस ये जाते थे, मैं स्कूल जाती थी, हमारी ज़िंदगी ऐसे चलती थी। मोदी केयर आया फ्रेंड्स, पहले हमारी गाड़ी बदलाई। इस मोदी केयर ने हमें एक गाड़ी दिलाया, 7.5 लाख की हमने एक्सेप्ट लिया। क्या बुरा था, 1 साल मोदी केयर करके हमने एक फ्रीडम बाइक को एक्सेंट में चेंज किया, तो क्या ये बुरा था? बहुत अच्छा था दोस्तों। दूसरे को कार में देखती थी और खुद धूप में बाइक पे जाती थी बच्चों को लेके, तो दिल करता था कि या तो मैं आऊँ ही नहीं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही है और पीछे से कार वाला हॉर्न देता है, अंदर से जी बहुत दुखता था। लेकिन कार वाले ने मेहनत तो की होगी, तो क्यों नहीं हम मेहनत कर ले, वो तो हमारे बस में है। क्यों, अब क्या पता कार आ जाए, चॉपर आ जाए, कुछ भी आ जाए, सोच लो, सोचने में क्या जाता है। जब भी सोचो बड़ा सोचना, जब भी सोचो बड़ा सोचना। और जब वो कार हमारी आई तो नो डाउट मेरा विश्वास मोदी केयर पे 100 गुना हो गया। और हमने इस कार को एंजॉय किया, लेकिन जगत जी अपना काम करते रहे, उसी ग्राउंड लेवल पे काम। कभी नहीं सोचा कि कार आ गई और मैं कार वाला हो गया, अब मैं उस लेवल पे काम नहीं करूँगा। उनका वही डेमो प्लान उनका रेगुलर चलता था, कार में एंजॉय तो मैं करती थी। ऐसी लाइफ देना चाहोगे अपनी फैमिली को? यस। इसके बाद हमने सोचा, ये बोले अब तुम अपनी जॉब वॉब छोड़ दो, लोग हंसते हैं मेरे पे। मैं बोली जिस दिन आप मुझे घर दिला दोगे, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ और मुझे रेंट पे रहना अच्छा नहीं लगता है, आप मुझे घर दिला दोगे, मैं ये ऐसे 10 जॉब में छोड़ूंगी ऐसी ज़िंदगी के लिए। और जगत जी ने फिर एक घर प्लान किया दोस्तों, बोले तुम्हें जैसा घर, तुम्हारा दिल जिस घर को देख के कहे कि हाँ ये मेरा घर है, तुम उसको ले लेना। इतनी बड़ी सियोरिटी आप अपने वाइफ को देंगे तो क्या वो आपके साथ यहाँ नहीं आएगी? आएगी ना। ये सब सियोरिटीज आप दिया करो अपनी फैमिली को। शुरू में वो हंसेगी या शुरू में आपके हस्बैंड हंसेंगे, लेकिन एक दिन बिलीव तो करेंगे मेरी तरह, जैसे मैं कर गई। और मैं बहुत सारे घर देखी, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम क्राउन प्लाजा में गई थी अपने हस्बैंड के साथ, मोदी केयर का कोई इवेंट था, 5 स्टार प्रॉपर्टी है वो, मैं जगत जी को बोली घर दिलाना तो ऐसा दिलाना। एक दिन तो आके घूम गई, अब तो मेरा दिल ऐसे घर में रहने को कर रहा है, आप बताओ जाके तो फिर मुझे 3 दिन के बाद उसी घर में रहना है। तो ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, इतने अच्छी चीज़ों में रख के फिर वापस उसी ज़िंदगी में जाना है। ये बोले कोई बात नहीं, एक दिन तुम्हें ऐसा घर मिलेगा। और रियलिटी यही है कि मैंने जो घर पसंद किया वो किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी से कहीं कम नहीं है। बिकॉज पावर ऑफ मोदी केयर, क्योंकि पैसे की चिंता धीरे धीरे कम हो रही है। इसके बाद दोस्तों घर लिया, बहुत शानदार घर लिया, बिलीव बढ़ता गया, मेरा बड़ा, हमारे सराउंडिंग में जितने लोग हंसते थे उनका भी बढ़ता गया, और कुछ तो लोगों का और भी कुछ बढ़ता गया कि ये कैसे इतना आगे बढ़ रहा है। आज तक तो फ्रीडम में किक मारता था, अब कार चलाने लग गया, रेंट पे रहता था, खुद का घर ले लिया। तो आसपास सब कुछ चलता है, ये दुनिया है, यहाँ हर चीज़ चलेगा। फिर हमने प्लान किया कि अब हमें एक और गाड़ी लेनी है।
अपनी टीम को ये विश्वास दिलाने के लिए कि यहाँ आप जो सोच सकते हो वो पा सकते हो। और दोस्तों, हमने फिर घर के बाद, ठीक घर लेने के 1 साल बाद, हमने 72 लाख की BMW पसंद की। ये आपका विश्वास है, जो मेरा आज है ये आपका विश्वास है। और अगर हम लाके खड़ी कर सकते हैं तो यहाँ बैठा हर एक इंसान ऐसी BMW और मर्सिडीज लाकर खड़ी कर सकता है। बस आपको पहचानने की जरूरत है। घूमने के नाम पे दोस्तों, इस राजस्थान में करीब 15 साल रही थी, कहीं नहीं घूमी थी, पैसे ही नहीं बचते थे, कहाँ से घूमने जाऊँ। जितना सैलरी आया बच्चों का फीस दिया, पढ़ाया लिखाया, कभी थोड़ा बहुत इकट्ठा किया तो मम्मी पापा के पास घूम आई, ससुराल घर जाके घूम आई, पैसे खर्च हो गया। कैसे प्लान करो? ये मोदी के और दोस्तों कितने फॉरेन ट्रिप करा दिया। मेरा फर्स्ट ट्रिप था दुबई का, जो मेरा सपना था। मैं सुनती थी दुबई बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन मैं बोलती थी मेरे बच्चे जब पढ़ के बड़े हो जाएंगे ना, इनको मैं दुबई में जॉब कराऊंगी और मैं इनसे मिलने जाऊंगी तो दुबई घूम लूंगी। सोचो हम क्या क्या सब सोच लेते हैं। हमारे पास पैसे नहीं होते, लेकिन हमारे सोचने का वे बहुत अच्छा होता है। हम किसी वे से अपनी पसंदीदा जगह को सेलेक्ट कर लेते हैं घूमने का। लेकिन मोदी केयर ने कहा कि बच्चों से क्यों, तुम खुद बच्चों को दुबई घुमा दो। और दोस्तों, हमने इस मोदी केयर से दुबई का ट्रिप किया, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, पटाया, क्रूज, और सबसे अच्छा मुझे लगा क्रूज का ट्रिप। ऑसम होता है वो, सपनों की जगह। जो एक क्रूज जो चारों तरफ पानी में घिरा है और उसमें मोदी केयर के 4000 से ऊपर कंसल्टेंट एंजॉय कर रहे हैं। पूरे क्रूज में तहलका मचा हुआ था। ये कौन सा ग्रुप है जो इस क्रूज पे घूम रहा है? तो सिर्फ मैं नहीं, सो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत लोग सक्सेस हैं। तो आपको सोचना है खुद के लिए कि क्या जब मैं सक्सेस हो सकती हूँ, गोविंदा जी, करण जी, मुकेश जी, तो आप क्यों नहीं? आप सब हमसे भी यंग हो, हमसे भी ब्यूटीफुल लेडीज यहाँ बैठी हुई हैं, तो सब आप डिजर्व करते हो इस जगह को। बस कोशिश वो करना दोस्तों, कभी हारना नहीं, कभी झुकना नहीं, कभी थकना नहीं, और अपनी मेहनत को करते जाना। ऊपर से तथास्तु होगा और आप एक दिन हमारी तरह ज़िंदगी जियोगे, हमसे भी अच्छी जियोगे। अब मैं अपनी बातों को यहीं पे रोकती हूँ। मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मीटिंग करते हैं और इतना ज़्यादा हमें सम्मान दे देते हैं। शायद हम इस लायक हैं या नहीं है, ये तो आप लोग जानते हो, बट आप रिजर्व करते हो सारी चीजें। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप सब हमारी तरह फील करो, आप सबकी हमारी तरह प्यारी प्यारी टीम हो, हमारी तरह आपकी ज़िंदगी हो, दुनिया हो। आप अपने बच्चों को एंजॉय करो, हर वो खुशियाँ दे दो, अपने पेरेंट्स को दे दो, जिसके लिए वो कहे कि बेटा हो तो